ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए अब बुध जो है वो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये कब से करेंगे? 10 मई से लेके और 31 मई तक। अभी ये जहाँ चल रहे थे वो इनकी नीच राशि थी, जो कि आपको पता होगा मीन में ये नीच रहते हैं। अब अपनी राशि जैसे ही बदलेंगे तो मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि इनकी शत्रु राशि है। तो दोनों स्थिति बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन बेटर है, ये बेटरमेंट की तरह रहेगा, क्योंकि अगला जो परिवर्तन होगा वो बहुत अच्छा होगा वृष राशि में। इस दौरान ये अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र में भी ये इनका देखा जाएगा विचरण होता हुआ। और आपको मालूम होगा कि ये नक्षत्रों की दुनिया बहुत विचित्र दुनिया होती है। उसका वीडियो मैंने एक एक अलग अलग नक्षत्र के हिसाब से बनाया है और उसकी रेमेडी भी बनाई है और एक बड़ा लंबा वीडियो भी बनाया है। तो नक्षत्रों के लिए इसमें मैं ज़्यादा बताने वाली नहीं हूँ, आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। अगर आप वाणी से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करते हैं, या आप गणितज्ञ हैं, या तकनीकी शिक्षा से आपकी कहीं कोई पकड़ है, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य को गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के भी देखा जाता है। विशेष तौर से ऐसे क्षेत्र जो कि पूर्वी क्षेत्र हैं उनको थोड़ा सा प्रभावित करेंगे, क्योंकि वैसे ये जो बुध है वो उत्तर दिशा के लिए जाने जाते हैं। तो सूर्य की युति रहेगी तो उसमें पूर्वी देश भी आ जाएंगे, पूर्वी क्षेत्र भी आ जाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं बताने के लिए, इसमें बहुत लंबा नहीं कर रही हूँ। ये 14 मई तक थोड़े से अलग परिणाम होंगे, 14 मई के बाद अलग होंगे। और शुक्र के साथ युति बनाने से क्या है, आपको मान सम्मान, आपकी आर्थिक स्थिति, आपका आकर्षण, आपकी वाक्पटुता उसमें वृद्धि होगी। विशेष तौर से आपको अगर महादशा अंतरदशा बुध की चल रही है, शुक्र की चल रही है, या सूर्य की चल रही है, आपको बहुत फायदे होंगे। अगर इसके विपरीत चलिए, थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अर्थव्यवस्था के लिए भी देखे जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर राशियों के हिसाब से देखें तो आपको मिथुन और कन्या राशि की स्वामी है। जैसे अभी मैंने बताया कि मेरी राशि में थे ये, जो कि इनकी नीच राशि है। भद्र नामक जो पंचमा पुरुष है, बुध की कन्या राशि में इसका निर्माण होता है। ऐसे लोग काफ़ी बुद्धिमत्ता वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वाक्पटुता होती है, और इसके अलावा विनोदी स्वभाव के होते हैं। बुध को वैसे युवराज की पदवी मिली हुई पारे की तरह इनकी प्रकृति होती है। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके काफ़ी कुछ गुणधर्म ये अपना लेते हैं। इनको एक दृष्टि जो है वो सप्तम दृष्टि का वरदान मिला हुआ है। इस दौरान एक बात और विशेष है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि का भी इनको इसको प्रभावित करेगी। तो शनि की तीसरी दृष्टि क्या है, मेष राशि पे है, जो कि शनि की नीच दृष्टि है। उससे अगर थोड़े से शुभ परिणाम मिल रहे थे उसमें कमी होगी, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पूरी तरह से अशुभ होगा। आपको हर एक ग्रह की कुछ अच्छी शुभ सूचनाएं होती हैं, मतलब हर एक चीज़ में कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं। गोचर में ये आके अगर दो भाव बहुत अच्छे इनकी मानते हैं, एक चौथा एक दसम भाव में, ये काफ़ी अच्छे परिणाम देते हैं। और जो इवन नंबर की राशियां हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, इसमें भी अच्छा परिणाम देते हैं। 12 में अच्छे नहीं देते हैं, क्योंकि इनकी नीच राशि है। प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि आपकी स्वामी राशि मंगल ही है, आपके लग्न में गोचर होके, और आपके तीसरे और छठवें भाव की लॉर्ड से बुध के पास है। तो आपको लग्न में आने के बाद क्या फ़ायदे मिलेंगे? वाणी पे थोड़ी सी उग्रता आ सकती है, आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना होगा। अगर सप्तम दृष्टि देखी जाए इनकी जो है वो जीवन साथी की है, व्यापार की है। व्यापार में विस्तार, व्यापार के साथ साथ जीवन साथी से मधुरता, और इसके साथ साथ अगर नए व्यापार की शुरुआत करना चाह रहे थे तो आप अभी कर सकते हैं। और आपके तीसरे भाव से है मेहनत का फल मिलेगा। छठवें भाव से प्रतियोगिता में सफलता मिल सकती है। शत्रु शांत होंगे, लेकिन रोगों से परेशानी हो सकती है। विशेष तौर से त्वचीय रोग हैं, या मानसिक रोग हैं, या पेट के रोग हैं, उनसे थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप अपनी खाने पीने पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी क्रोध पर नियंत्रण रखते हैं तो फिर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी परेशानी है उसका इलाज भी मिलेगा। अगर आप इस समय कोर्ट केस से परेशान थे तो कुछ समय के लिए इस फैसले को टाल सकते हैं। हो सकता है इस दौरान आपके पक्ष में निर्णय ना आए। शेष समय आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है। अब दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। आपके 12th भाव में गोचर होके 2nd और 5th भाव की लॉर्डशिप है। तो
इस तरह से आपके लिए शुक्र से मित्रता भी है। इसके अलावा बुध और शुक्र भी कुछ समय रहेंगे, इसलिए दोहरा लाभ होगा। आपके लिए योग कारक ग्रह हैं। इसके साथ साथ आपके भाव भी अच्छे हैं। 12th भाव हालांकि इनका नीच राशि होती है, लेकिन शुक्र की वहाँ पर उच्च राशि हो जाती है, इसलिए आपको विदेशी मतलब कामों में आपकी प्रगति होगी, क्योंकि ये क्विक रिजल्ट देने वाले हैं। अगर कोई ऐसा काम उलझा हुआ था, वहाँ अगर आप उसमें सुस्ती थी या प्रगति नहीं थी, तो उसमें प्रगति आने वाली है। आपके अपने व्यय पे भी थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। इस दौरान आपको क्या है कि जरूर से ज़्यादा खर्च करना पड़ सकता है। वो आपके स्वयं पे भी खर्च हो सकता है और आपके मेडिकल एक्सपेंस भी हो सकते हैं। इसलिए आपको व्यसन से और नशे से दूर रहना है। आपकी जो है वो इस समय थोड़ी सी रोमांटिक मूड ज़्यादा होगा, इसलिए आप थोड़ा सा अगर कंट्रोल कर पाते हैं तो आपके लिए फिर हेल्थ भी कोई ख़राब नहीं होगी। आप किसी की बहकावे में ना आए, ये आपके लिए एक विशेष मतलब एक हिदायत दी जाती है। और आपका अगर कोई सामान इस समय खो गया था, तो हो सकता है कोई आपको सामान, खोया हुआ सामान प्राप्त हो जाए। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत सावधानी रखें, पैरों में चोट लगने की संभावना है। शुक्र से मित्रता है जरूर, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने मंगल से परेशानी होगी, सूर्य से भी परेशानी होगी। तो अगर ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें और वाणी पे नियंत्रण रखें। खाने पीने पर भी आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना होगा। फिर आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब आ जाते हैं मिथुन राशि। आपके 11th भाव में गोचर होके आपके लग्न के और आपके 4th भाव की लॉर्डशिप है। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। एक तो स्वामी राशि है, शुक्र से मित्रता है, और आपके सूर्य से भी बुध की मित्रता है। आपके लिए मंगल से थोड़ी सी परेशानी जरूर देंगे, लेकिन आय के नए नए स्रोत होंगे। भूमि विमान के सुख में वृद्धि, माता की हेल्थ में सुधार, बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। उनसे संबंधों में अगर आप मधुरता बना के रखे हैं तो आपके लिए आय के नए नए स्रोत, मित्रों से नया नया आपका हो सकता है कि कोई नया मित्र मिले या पुराने मित्र से मुलाकात हो। आपकी बॉडी के अपर पोर्शन में कुछ पेन हो सकता है, जैसे कि क्या है कि मिथुन राशि आती है कंधे तक, तो अपर पोर्शन उसमें आ जाता है। जैसे कंधे का दर्द या आपके आर्म पेन आपको से परेशानी हो सकती है, या उसमें चोट लग सकती है। आपकी कागजी कार्यवाही में आपको जो भी काम करते हैं उसमें बहुत ध्यान से साइन करना है। कागजी कार्यवाही कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर ये सब आप ध्यान रखते हैं तो कैरियर के लिए समय बहुत ही श्रेष्ठ है। किसी से भी वाद विवाद ना करें। जितनी आपने मेहनत की थी उससे ज़्यादा आपको परिणाम मिलेंगे। धन का लाभ, मान का लाभ, आपके सम्मान का भी लाभ मिलने वाला है। हर तरह से चारों तरफ से सुखद सूचना है। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो मैं रेमेडी सबसे अंत में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं कर्क राशि। आपके 10वें भाव में गोचर होके आपके 12th की और 3rd भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए समय अच्छा है। वैसे तो ढैया चल रहा है, इसलिए कैरियर में कोई नया बदलाव होता नजर आ रहा है। हो सकता है आपकी सीट बदल जाए, या कोई पुरानी जॉब में प्रमोशन ड्यू था, इस समय प्रमोशन करा सकते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि के साथ विदेशी कार्य में प्रगति होगी। भाइयों से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। अगर राजनीतिज्ञ हैं तो उसमें थोड़ी सी आपको कुछ अड़चनें आ सकती हैं। हो सकता है सफलता में कुछ संशय हो, दुविधा हो। आपकी दुविधा जो है वो कुछ समय के लिए बनी रहेगी, लेकिन विरोधी आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। विरोधी शांत हो जाएंगे, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति इस समय काफ़ी सुदृढ़ रहने वाली है। उससे आपके बहुत से काम निपट जाएंगे। मानसिक और शारीरिक सुख की अगर कोई परेशानी थी तो आपको इस समय काफ़ी रिलीफ होगा। इस समय ढैया वाले हैं। ढैया का जैसे आप अभी तक कर रहे थे वैसे ही उपचार करते रहें, मतलब रेमेडी करते रहें। और जो आप उपचार ले रहे थे, दवाइयाँ जो ले रहे थे, वैसे ही लेते रहें। दवाइयाँ किसी को भी नहीं छोड़ना है। जो उपाय है वो अपनी जगह है, दवाइयाँ का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होता है। और अब जो अगली राशि बनती है वो है सिंह राशि। आपके 9th भाव में गोचर होके आपके 11th और 2nd भाव की लॉर्डशिप है। देखिए इसमें बहुत अच्छा है ये परिवर्तन आपके लिए, क्योंकि क्या है, एक तो भाग्येश है आपके 11th और 12th भाव, 11th और 2nd भाव है। धन का बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होगी। आय के नए नए स्रोत होंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। संपत्ति का लाभ होगा। परिवार का पूरा साथ आपके साथ रहेगा। भाग्यवर्धक समय है। आपका परिवार के साथ साथ आपका मनोरंजन समय भी व्यतीत होगा। आपके जो कहीं कोई
ऐसे परिवारजन थे जो आपसे असंतुष्ट थे, अब वो है आपके प्रति थोड़ी सी अच्छी भावना रखेंगे, उनका साथ रहेगा। कई यात्राएं करते हैं वो आपके लिए सुखद रहने वाली हैं। आपके लिए बहुत अच्छा समय है, धन से, मान से, सम्मान से, चारों तरफ से आपको लाभ होने वाला है। कोई पैतृक संपत्ति का भी मामला था वो भी निपट जाएगा, आपके पक्ष में निर्णय होगा। अब इसका लाभ आप ले सकते हैं, क्योंकि हर तरह से चारों तरफ से आपको शुभ सूचना मिलेगी, उनका आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कन्या राशि। आपके अष्टम भाव में गोचर होके आपके 10th के और आपके लग्न के मालिक हैं ये, तो आपके लिए अचानक धन की प्राप्ति, लेकिन चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। वैसे बुध अष्टम भाव में भी उतने खराब नहीं देते हैं फल, फिर भी आपको कैरियर में चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी, लग्न के मालिक हैं आपकी, इसलिए बुद्ध आपकी बुद्धि और आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी प्रबल हो जाएगी कि कोई भी शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। स्वास्थ्य लाभ होगा, शत्रुओं से बचाव होगा। आपके कैरियर में अगर कोई परेशानी थी तो नए अवसरों से आपकी हो सकता है कोई तरक्की हो जाए। अध्यात्म में उन्नति के साथ साथ संतान सुख में वृद्धि। अगर वाणी से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे उसमें भी आपको मतलब कहना चाहिए प्रमोशन, और आपके जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ जाएंगे, फिर आपके लिए समय अच्छा है। अगर फिर भी वाणी पे नियंत्रण रखते हैं, क्रोध पे नियंत्रण रखते हैं, तो चारों तरफ से भी आपके लिए ये जो उपलब्धियां हैं वो आपका इंतजार कर रही हैं। और अगर कोई परेशानी है भी तो मैं रेमेडी सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद आते हैं तुला राशि। सप्तम भाव में गोचर होके 9th की और 12th की लॉर्डशिप है। शुक्र आपकी स्वामी राशि बुद्धि से इनकी परम मित्रता है बुद्धि की, और यहाँ तक मंगल से और सूर्य से इनकी मित्रता नहीं है, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच रहते हैं। मंगल से भी शुक्र के सब संबंध है, तो आपको मिला जुला रहेगा। जैसे साझेदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो उनसे आपका मेल जोल थोड़ा सा पहले से कारक मतलब कुछ कटता थी तो मधुरता आएगी। जीवन साथी से भी यही बात है, उनसे भी संबंधों में मधुरता आएगी। विवाह योग थे, कोशिश कर रहे थे, अब तक विवाह नहीं हो पा रहा था। ये समय जो है जब मतलब शुक्र अपनी उसमें आ जाएंगे, अवस्था में चल रहे हैं, और अभी बृहस्पति भी अस्त होने वाले हैं। उसके बाद लगभग जुलाई अगस्त के जो बाद जो है वो दोनों ही अपनी मतलब पुनः आ जाएंगे अपनी पूर्व अवस्था में, तब आप विवाह कर सकते हैं। चारों तरफ से शुभ सूचना है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार कर रहे थे उसमें आपका धन लाभ होगा, आपका नाम होगा। भाग्यवर्धक समय है। पेट के रोगों से परेशानी हो सकती है, खाने पीने में नियंत्रण रखें, और इसके साथ साथ व्यसन से दूर रहें। बस इतना आप अगर कंट्रोल करते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं वृश्चिक राशि। आपके 6वें भाव में गोचर होके आपके 8th की और 11th भाव की लॉर्डशिप है। शत्रुओं से हानि हो सकती है। कोर्ट केस में अगर कहीं से परेशानी थी तो उसमें आपको ध्यान रखना है। निर्णय अगर नहीं आता है तो कुछ समय के लिए टाल दें। वाणी पे नियंत्रण रखें। आय के लिए समय बहुत अच्छा है। कंपटीशन के लिए समय अच्छा है। इसके साथ साथ अगर किसी भी तरह के रोग से परेशान थे उसमें वृद्धि हो सकती है। नए लोगों से अपना मेल जोल कम बढ़ाएं। त्वचा रोग से परेशानी हो सकती है, और मानसिक शांति जो आपकी भंग हो सकती है। उस किस वजह से? इसमें ढैया का प्रभाव है, इसलिए बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन जो पुराने चल रहे हैं आपके व्यापार में, या आप कहीं भी इस तरह का शौक रखते हैं ट्रेडिंग का, उससे आपका बहुत सारा धन कमा सकते हैं। नए काम की शुरुआत इस समय वर्जित है। अगर कोई कैरियर में कोई समस्या थी, जैसे इंटरव्यू वगैरह फेस कर रहे थे, उसके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। ढैया के प्रभाव को जैसे छायादान कर रहे थे वैसे ही करते रहें। उसके बाद आते हैं धनु राशि। धनु राशि के पंचम भाव में गोचर के 7th और 10th की लॉर्डशिप है। और इसमें क्या है कि अभी धनु राशि काफ़ी पावर में है, क्योंकि अभी जब तक बृहस्पति अस्त है तब तक थोड़ा सा आपको और धैर्य रखना पड़ेगा। उसके बाद की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। तो शिक्षा से, संतान से, प्रेम प्रसंग से, शेयर मार्केट से, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। मन चाही जगह एडमिशन हो सकता है, बस थोड़ा सा फोकस डगमगाएगा। अगर आप अपना फोकस को क्या केंद्रित कर लेते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। चारों तरफ से जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
प्रेम में हैं, विवाह में परिणत करने के लिए अभी आपको, जैसे मैंने बताया, जब बृहस्पति और शुक्र आ जाएंगे अपने उदय अवस्था में, तब आप उसको काम कर सकते हैं। आपके लिए समय बहुत अच्छा है। किसी से भी वाद विवाद ना करें, और संतान की ओर से बहुत अच्छी सूचनाएं प्राप्त होंगी। उनका कोई काम अटका हुआ था या उनकी वजह से आप परेशानी थी, आपको मानसिक क्लेश था, वो मानसिक क्लेश दूर होगा। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपके चौथे भाव में गोचर होके 6 और 9 की लॉर्डशिप है। आपके भाग्य से है ये, इसलिए आपको थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, क्योंकि 7.5 ही चल रही है, इसलिए माँ के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है। शेष समय आपके लिए अच्छा है। जैसे कोई कंपटीशन कर रहे थे आप किसी से, कोई आपका मतलब कॉम्पिटिटर था आपसे, वो आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका नाम, आपका यश, आपकी कीर्ति सब आपकी तरफ है इस समय। हालांकि इसमें थोड़ा सा डिले करके जैसे मतलब शनि कर देते हैं। वाहन सुख, भूमि वाहन के सुखों में अगर कहीं कोई कमी थी, उसमें अब आपको वृद्धि दिखाई दे रही है। इसके अलावा स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। आपका रोमांटिक सफर इस समय हो सकता है इंतजार कर रहा हो, अपने जीवन साथी, आपके मतलब जो आपका लव बर्ड्स है उसके साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। रोगों से और मानसिक क्लेश से आपको स्वयं बचाव करना होगा। उसके बाद आते हैं कुंभ राशि। 3rd भाव में गोचर होके 5th और 8th की लॉर्डशिप है, इसलिए 3rd भाव वैसे तो देखा जाए इनका नहीं है कारक भाव। पराक्रम में वृद्धि करा देंगे। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होगी वो उतनी अच्छी नहीं होगी। संतान की और शिक्षा की समस्या है, अगर वो हल हो जाएगी। परिवार का साथ रहने वाला है। चारों तरफ से आपको अध्यात्म में रुचि, प्रेम में है, तो अगर प्रेमी से इजहार करते हैं तो आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपके लिए भी समय बहुत अच्छा है। बस जो भैया का 7.5 वाले हैं, उनसे थोड़ा सा आपको जो परेशानी है वैसे ही रहने वाली है। मिक्स रिजल्ट रहेगा आपके लिए। चोट चपेट दुर्घटना से थोड़ी सी सावधानी रहना होगी। और इसके साथ साथ अगर मेडिटेशन करते हैं तो आपकी फिर जो समस्या है उसका भी हल मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मीन राशि। आपके 2nd भाव में गोचर होके 4th और 7th की लॉर्डशिप है। तो 2nd भाव में अगर देखा जाए, भाषा आपकी वाणी का है, परिवार का है, धन संपत्ति का है, खाने पीने का है। आप पे भी अभी 7.5 चल ही रही है, तो आपके लिए समय अच्छा है। वाणी आपकी मधुरता में वैसे भी जो मीन राशि वाले होते हैं काफी सौम्य होते हैं, उनकी वाणी काफी अच्छी होती है, ज्ञानी भी होते हैं और बौद्धिक क्षमता इनकी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इसमें और ज्यादा आपको निखार हो जाएगा। वाणी के दम पे आप अपने सब रुके हुए काम निपटा लेंगे। खाने पीने का आपको बहुत शौक होता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, नहीं तो हेल्थ खराब आपकी हो सकती है। अचानक धन की प्राप्ति होगी, मनोरंजन समय व्यतीत होगा। स्टूडेंट के लिए समय बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। उच्च शिक्षा के लिए अगर आपका कहीं धन भी रुका हुआ था तो वो धन भी आप प्राप्त होगा। तो आपके ये सभी राशि वालों के लिए अच्छी सूचना है। फिर भी कोई परेशानी है, जैसे मैंने बताया, बुध को अगर बुद्ध की वजह से परेशानी हो रही है, चाहे वह आपको अच्छे परिणाम दे रहा हो चाहे खराब, तो आपको गाय की सेवा करना चाहिए, हरा चारा खिलाएं और इसके साथ साथ किन्नरों को दान दें। इसके अलावा बुआ मौसी को उपहार दें। पन्ना रत्न पहन सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा खराब परिणाम हो रहा है, किसी को दिखा के पहनना है। स्टूडेंट की हेल्प करें, अपनी जैसी आपकी क्षमता है। कोई पढ़ने लिखने वाली कोई है आपको, उनकी हेल्प करना चाहिए। तुलसी का पौधा की सेवा करें। तुलसी के जो दल होते हैं, पत्र होते हैं, उनका भी सेवन कर सकते हैं। हरा वस्त्र धारण कर सकते हैं। हरी मूंग की दाल जो होती है, हरी सब्जियां हैं, उनका सेवन करें। चारों तरफ से आपको मैंने इतनी रेमेडी बताई है। विशेष तौर से ऐसे लोग जो कि विदेश में रह रहे हैं, उनके लिए एक रेमेडी क्या है कि जैसे आप अपने घर के बाहर जो है वो बर्ड फीडर लगा सकते हैं, पक्षियों को दाना चुनाने के लिए। तो ये जो है वो अच्छी रेमेडी है। इससे क्या है, शनि की भी शांति होगी और बुध की और शुक्र की भी क्षमता इससे बढ़ेगी। और इसके साथ अगर आप भारतवर्ष में रहते हैं तो पक्षियों को आज़ाद कराएं, उससे भी काफ़ी कुछ आपको फ़ायदे मिल सकते हैं। तो ये मैंने अपनी तरफ से कोशिश की, और इसमें अगर कोई बात आपको ऐसी लग रही है जो आपको जानकारी चाहिए, मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। नमस्ते और धन्यवाद।